उसको वहां पहुंचना। अब जाकर तो देख रहे हैं भाई हुआ क्या है। मान लिया मुन्ना भाई है, बेहोश पड़े हुए, भाई आप तो साइड पे तो पहचान नहीं हो गया, नहीं पहचान तो उम्र के हिसाब से हम लोग चाचा मामा भैया दादा ताऊ करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई कब हो तो इस तरह जो भी कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, कोई स्पेशल सेंटेंस इसके लिए नहीं है कि क्या पूछ रहा है। उनके कान तक आवाज जानी चाहिए कि कोई आदमी उनसे कुछ पूछ रहा है। जैसे ही उसको तक भाई क्या हो भाई क्या क्या हुआ है, हमेशा उसकी तरफ मतलब उसकी आंख की तरफ से देखना है। कई तरह से गिरा उसको पिल्लर टूट गया, पैरालाइज हो गया, पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आंख वो जिंदा है, होश में है, तो हमेशा सामने से जाना चाहिए। पूछेगा तो पहले बताएगा, पहले ठीक शॉक मार देगा, ये जो भी है उसको करना है, ठीक है। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसके सर को उठाना है। सर को जब उठाएगा तो ये एयर में श्वास की नली जिसे हम कहते हैं वो साफ रहेगा। क्योंकि आदमी जब बेहोश होता है तो सबसे पहले करना ऐसे बोलती है। अब इसी बोलने के चक्कर में ये सांस की नली बंद हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, उसकी वजह से कितना आदमी वर्टिकल हो जाता है, यानी मर जाता है। तो सबसे पहले सांस का रास्ता को क्लियर करना है। जैसे दबाना है हेड को, चिन मैंने छोटी को क्लियर करना होगा। अब ये सांस नली क्लियर हो गया, सांस ले लेना। अगर इसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना है, पल्स को चेक करना है। यहां पर पल्स होता है, यहां पर पल्स होता है, यहां पर पल्स होता है, फीवर भी यहां भी होता है, यहां पर तो नहीं कर पाता है आदमी, बहुत उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ये कॉमन चीज है। यहां पर जब हम लोग चिन उठाते हैं तो चिन के सामने उंगली लगाते हैं कि यहां पर आपको कैरोटिड वेव मिलता है, कैरोटिड पल्स। यहां पर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बगल में ही हाथ होता है, हाथ को पकड़ के आप अपने से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अंगूठा की तरफ पकड़ कर टच कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को करते करते आदत हो गया है, कहीं कुछ करते तो समझ में आ जाता है। आप लोग जैसे कि आपको समझ में आपका भी चल रहा है, सबका चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत वीक होने की वजह से पल्स नहीं मिलता है, आप ही का पल्स मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है। आपने देखे एक और चीज, आप चाहें तो उनको चीटी करना चाहते हैं, नचोड़ना, पकड़ना, कुछ भी कर दीजिए, काट दीजिए, कुछ चीटी होती, खास करके गर्दन के आसपास में, इधर पीठ में हम लोग चीटी काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं। अगर थोड़ा डिस्टेंस रहेगा ना तो आंख बंद करेगा या फिर मुंह बनाएगा, थोड़ा सा तकलीफ होता है। चाबी वाली प्रॉब्लम अगर है, ढूंढ का तो चाबी प्रॉब्लम रहता है, तो वो हम तलवार में गड़ा देते थे, हला देते थे या कहीं भी छुआ दीजिए इस तरह, तो उसको कुछ रिस्पॉन्स लगता था तो ठीक है, नहीं तो अगर मरा पड़ा है कुछ भी नहीं। ABC याद रखिएगा आप लोग, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, C फॉर सर्कुलेशन, यानी उसकी नाड़ियां चल रही है, कौन चल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि काम हो ही गया इनका, तब आपको CPR देना है। CPR देने के पहले देखना है कि कहीं कुछ हार्ड चीज तो नहीं है, मान लिया गिरा है जहां पर लोकीला कोई पत्थर उत्तर है, आप उनको दबाइए नीचे से घुस जाएगा, हो सकता है ना। तो हमेशा बराबर जगह पर होना चाहिए। अगर ट्रैफिक फ्लो का नजदीक है तो उसको किनारे जाना है। अगर गैस लीक की वजह से ऐसा लग रहा है, गैस लीक की वजह से ऐसा हुआ तो पहले इसको पकड़ना है, घसीट के लेकर तो भागना है, ये नहीं देखना है कौन अपना रोला कुछ भी नहीं, चांद जाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बात फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। उसको लीजिए और गैस के एरिया से दूर घसीट करके ले लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको गैस करने की वजह से आपकी जान नहीं जाए, आपकी जाने वाली वहां से ऐसी जगह पर जब भी रहेगा तो आपको एस्केप मास्क दिया जाता है, साइड में रहेगा ना एस्केप मास्क, जैसे गैस दिख रहा है मास्क, एस्केप मास्क को लगाइए, 15 मिनट का आपको टाइम देता है और बात करके सेफ हो जाए। तो खींचिए और वहां पर लीजिए। अगर नॉर्मल सा है, हार्ट अटैक की तरह लग रहा है, हुआ होगा किसी वजह से ये होगा, तो एक किनारे बराबर जगह पर लीजिए जो हार्ड हो, वहां पे लीजिए और ले जाकर फ्लैट चला करके व्यूज में लगी जाएगी। अकेले तो आप रहेंगे नहीं, एक ही का थोड़ी काम करता है, हजारों सैकड़ों लोग काम होते हैं। तो किसी से कहीं भाई बस इस तरह से हाथ में रखो, चिन को टिल्ट करके रखो, हेड पर रखो, सीधा रखो। दूसरा से बोले जल्दी से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करो। तीसरे से कहिए भाई थोड़ा जल्दी से फर्स्ट एड लेकर के आओ, फर्स्ट एड किट ये वाला। चौथा लोग कहेंगे भाई लोगों को आने से थोड़ा कंट्रोल करो, सब लोग इधर मत आने दो, हवा भी आना चाहिए ना। और उसके बाद से CPR शुरू करें। CPR शुरू करने का पहले किसी जरूर पूछिए कि आप में से कोई आदमी है जो फर्स्ट एड जानता है, क्या CPR का ट्रेनिंग किया है? 2-4 आदमी मिल ही जाएगा। वर्कर को भी हम ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, सेफ्टी वाले सारे जानते हैं, सुपरवाइजर सारे को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए कि ये लोग हमेशा वर्कर के साथ रहते हैं। तो कहेंगे हाँ हमको आता है, ठीक है आइए, हम जब थक जाएंगे तो आप दीजिएगा, तो वो
लगा हुआ इधर जहां भी इतना रहेगा, सर उठाया हुआ है, ठीक है, नहीं तो जैसे खड़ा है या फिर बैठा है आपके साथ साथ, तो उसके बाद से आपको सीपीआर देना शुरू करना है। सीपीआर देने के 2-3 चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। जो भी हाथ पावर वाला है, जिससे जो इस्तेमाल आप करते हैं, जिससे रैकेट वगैरह खेलते हैं या फिर जो पता दहीना हाथ की पैर आती, उस हाथ को हमेशा ऊपर रखना है क्योंकि पावर लगता है, दूसरे हाथ को नीचे रखना है, इस तरह से करके उसको लॉक कर देना। ये वाला चीज जो है ये स्टैंडर्ड के पास नहीं आना है, हमेशा दाहिने तरफ से होकर के बाएं तरफ पुश करना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दाहिने तरफ जगह नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है, इसको मान के चला है कि दाहिने तरफ की जगह नहीं है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो घुटने के ऊपर हो जाना है, पूरा हाथ को स्ट्रेट करके शोल्डर से पावर लगाना है, 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच तक डीप डालना है, मतलब फंसाना है। 1 मिनट में 80 से 90 बार, इतना तेजी से करना है कि 80 से 90, थोड़ा हाइट से ज्यादा होने की वजह से आपको एडी उठाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू कितना बार करना है? मैक्सिमम 30 कंप्रेशन, 30 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 17 18 19 20 इस तरह करते हैं, मतलब आपको होता है इतना दिन जाए। अब नापने थोड़ी देगा, मतलब इतना पावर लगाइए कि उसका हार्ट को हार्ट का मसाज हो जाए, है ना, हार्ट को कार्डियक मसाज जो होता है ना, टच हो जाए। हार्ट को चलने के क्या होता है 0.05 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और ये जो टच होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। कई बार ऐसा चौक कर गया, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक बार जब टच चाहिए, आप लोग देखें तो पेंडुलम वाली घड़ी होती थी पहले जमाने में, अभी भी होती है, बहुत सारे लोग शौकिया लोग लगा रहे हैं, उसमें कोई बैटरी नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं है, जब वो हिलते रहते हैं। एक बार उसको हिला दीजिए, दिन रात 24 घंटा हिलते ही रहेगी। किसी वजह से अगर रुक गई, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक किनारे ले जाइए और छोड़ दीजिए, फिर अपना उसका रिदम स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से हार्ट है, हार्ट अगर चौक करके है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया है, उसको कीजिए। अगर वो 30 बार करने के बाद क्या करना है? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, यानी रेस्क्यू ब्रीथ देना है। नाक को पिंच कीजिए, सर को उठा करके मुंह में फूंकी, इसके पूरा मुंह को लॉक कर दिया। उसके पहले देख लेना है माउथ कुछ है तो नहीं, गुटखा फेरी वगैरह लोग खाए रहते हैं, वो सब चीज तो नहीं है, उसको निकाल दीजिए, रुमालों से पोंछ दीजिए। इस बीच क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में यह रहता है, साथ में जहां भी रहते हैं आपको, इसको बोलते हैं अम्बू बैग, ऑक्सीजन के लिए। इसको डायरेक्ट इसको रखना है, इसको पेट से सहारा लेकर डॉक्टर कहा जाता है कीजिए, जाकर अगर दूसरा आपके साथ है तो वो पकड़ेगा, तो ऐसे दोनों हाथ से दबाइए। अगर आप लोग अकेले हैं तो आप पेट का सहारा लेकर के दबाइए कस के, इसलिए एक सवाल लेकर ऑक्सीजन होता है, मतलब रहता है, और उससे देखिए 2 से 3 बार कीजिए। इससे माउथ टू माउथ में सिर्फ 2 बार कीजिए, पूरा खींचिए नाक से सांस, उसके बाद से इसके नाक को बंद कीजिए, पूरा फूकिए, फूकेगा तो पेट खुलेगा, फिर छोड़िए, फिर उसी तरह से सांस पूरा खींच कर अपने लंग्स को भर लीजिए, फिर ब्रीथ कीजिए। एक बार में हो सकता है कभी कभी एक ही बार में आ जाता है, कई बार 2 बार में 3 बार में आता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा जज्बात में आकर बहुत ज्यादा ताकत लगा दिए, आप भी एग्जॉस्ट हो, आप भी को हार्ट अटैक आ गया। हाँ, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही लगा कि आप थकने लगे हैं, 2 बार से ज्यादा आपको नहीं लगता है कोई कर पाएगा, इतना ना पावर लगता है, 2 से 3 बार करेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे। उसके बाद दूसरे आदमी जो फर्स्ट एड है उसको कहिए कि वैसे आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा खींचिए, ओके। उसके बाद से अगर वो आने लगा, पल्स थोड़ा सा आने लगा, तो क्या करना है? सिर्फ इसको ऐसे टेंट किए रहना है कि आसानी से सांस ले, सब कुछ सीधा करके उसको सांस लेने के लिए मौका देना है। तो स्टार्ट हो गया, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग अगर शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर तक ऐसे ही करते हैं। फिर उसका जब रिदम बन जाएगा तो वो रिकवरी पोजीशन में उसको डालना है। नहीं हो रहा है तो उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि आप पूरी तरह से या तो एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर मेडिकल टीम आकर के उसको ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी देर हो जाता है मेडिकल टीम आने में, कभी आप पूरी एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसे में उसी वक्त तक कोशिश करना है जितना आपका हद है, नहीं तो छोड़ देना भाई, क्या करा तो क्या हो गया, तो मुझे तो हम साथ कोशिश करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपीआर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, रिससिटेशन मीन्स होता है उसको रिवाइव करना, उसको फिर से एक्टिवेट करना। सोए हुए आदमी को जगाना, नहीं तो सोए हुए बड़े बच्चे को फिर से एक्टिवेट करना।
आइए किसी को कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब कौन ऊपर का कर दिया हम हल्का जहाँ भी ये रेत है ना स्टर्नम वहीं पर दबा पेट पर दबा दीजिएगा, पेट दबाइएगा तो मुंह से निकल जाएगा। ये टूटने का डर नहीं रहे? टूट जाए हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हड्डी टूटेगी तो छूट जाएगी, बात ही टूट जाएगा वो ठीक है कि जान बचा लोगे वो ठीक है। अरे बचाना जरूरी है। आप कहीं मेरी बात में एक आदमी को लगा है सीट पे मर गए बेचारे, दोस्त का आया चलो एक बात है आँख बच गई बताओ ना चलो पड़ गया हमको अरे आँख बच गई। आँख बचने से क्या मतलब आँख फूट जाए जान बच जाए, आँख फूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, जान बच जाए तो बत्ती टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जान बचाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये बच्चा है बेचारा मैं तुम्हारा क्या नाम है सुशील कुमार, सुशील बेहोश हो गया है। आए हम लोग उसको देखे चेक किया, पहले तो पूछना है ये आंखें नहीं खोला है, नाक के सामने है ना नाक दबा के देखते हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, चीटी काटने कुछ भी नहीं हो, तब जाकर के पहले इसको चेक करेंगे चौक तो नहीं है, हाँ सर उठा देंगे यहाँ पर इसको देखेंगे कैरोटिड पल्स यहाँ पे मिल रहा है। अगर कई बार होता है कि आपको नहीं मिल रहा है, आप ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे तो गर्दन से सीधे रहेंगे, हाथ तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर सीधे आपके हाथ पहुँच पर है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, अंगूठे देखा होता है हमेशा। तो ये पल्स नहीं मिला तो क्या करें, जल्दी देखो कपड़ा खोल देगा है, कपड़ा खोलना तो शर्ट कपड़ा में पैंट वैंट नहीं खोलना है कपड़ा खोलेगा खोल दिया इसको देखने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, ये सांस नहीं ले रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, तो अपने कान को इसके नाक के सामने रखना, क्योंकि कान का एरिया जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी हवा लगेगा तो कान में समझ में आता है कुछ इरिटेशन है, या आवाज भी होगा घर घर कुछ भी सांस देगा तो कान को इसके नाक के सामने रखेंगे, आंख से देखेंगे इसका पेट या सीना ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं, हाथ हमारा पल्स पे रहेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कहेंगे जब ये खत्म हो गया है तो चलो थोड़ा सा ट्राई मार ना हो, अरे आए आम या जाए लगेगा कहाँ बस फर्क पड़ने वाला है, ये ना कहा जाता भाई, तो अब इसे भी तो जाहिर है बेचारा सीरियस तो है, तो चलो भाई सीपीआर देकर कोशिश करें। कहा जाता है कि मोर देन 70% कैजुअलिटी आर रिवाइव्ड इफ सीपीआर गिवन होता है। अगर समय पर सीपीआर दिया गया तो 70% से ज्यादा लोग जो है कैजुअलिटी को रिवाइव किया गया है, बचा लिया गया है, ठीक है। तो हम सीपीआर देना शुरू करेंगे। सीपीआर देने के लिए सबसे देखना रिब केज जो है ऐसा जो बनता है ये स्टर्नम यहाँ पे देखिएगा आप सबका, ये हड्डी यहाँ चली गई, ये हड्डी यहाँ चली गई, ये स्टर्नम है। तो हमेशा दाहिने तरफ बैठ करके फोर्स लगा दीजिएगा, फोर्स लगेगा तो बाएं तरफ मान लीजिए बाएं तरफ प्रेशर पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप दाहिने तरफ जगह ही नहीं बैठने का, बाएं तरफ ही आप है, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए उधर बैठने का जगह नहीं, इधर बोर है या कोई कचरा है, कोई ऐसी चीज है, भारी आदमी है, मान लिया कि 1 कुंटल का आदमी है, 80 किलो का आदमी है, नहीं घुसा पा रहा है ना, तो ऐसे में हमको देर नहीं करना है, अपना यही तो शुरू कर दिया, यहाँ पर लिया और शुरू कर दिया, दवाई नहीं सब चीज हाँ, मतलब मरते हुए आदमी को दवाई और तोड़ दीजिए, 4-5 हड्डी तोड़ दीजिए, क्या होगा, टूट जाएगी हड्डी का काम ही टूट जाना ऑटोमेटिक टूट जाता है, लेकिन मरने से बच गया ना, एक आदमी का जीवन बच गया, ऐसा टेढ़ पकड़ होकर तो थोड़ा दिन चलेगा, फिर सीधा हो जाएगा और क्या होगा भाई। तो सीपीआर देना है, सीपीआर दिए 30 दिए, उसके बाद से 2 बहुत नॉर्मली सुशील को तो आपने देखा नहीं अभी तो ऐसे में क्या करेंगे, मतलब अब क्या करेंगे, दे देंगे बहुत नहीं है, अबू भाई नहीं है तो बहुत दे देते हैं। इमरजेंसी जब होता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि क्या है, हम लोग खास करके हिंदुस्तानी लोग जो है ना, वो बिहारी लोग खास करके हम लोगों में थोड़ा सा अभी भी मानवता बहुत ज्यादा बचा हुआ है ना, तो माउथ देना है, माउथ देने का पहले क्या करना है, इसको नाक को बंद करना है, नहीं तो मुंह से फूकिएगा ना तो नाक से निकल जाएगा हवा, नाक को बंद करना है, मुंह को खोल करके मुंह से देना है, 2 ब्रीथ देना है, पहले पूरा फूकिए, खींचिए सांस, उसके बाद से मुंह लॉक करके सांस दीजिए, फिर देखिए कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, 2 बार अगर फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा आपका सीपीआर का सेकंड राउंड स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 30 इस तरह से एक रिदम बन जाता है। अब हम लोग कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 30 गाते हैं, हमारा 30 तो जीत रहा है, सामने मरते हुए आदमी को देख करके किसी को मिलती आ जाएगा, मतलब बुलाया जाता हर चीज एक अंदाज से मारते चले
प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ब्रीथ कीजिए, 2 से 3 बार करने के बाद आप पूरा थक जाइएगा, दूसरे आदमी को बुलाइए, कहेंगे वो आकर वो करें। ऐसे चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग शुरू ना कर दें, अपने से सांस लेना ना शुरू कर दें, या फिर मेडिकल टीम ना आ जाए, या फिर आप दोनों में से या आप अकेले हैं तो आप पूरी तरह से थक जाए। रिवाइज करने अगर हो गया, सांस लेने लगा तो ठीक है, हो गया, कुछ नहीं है इसमें से बात नहीं बोल रहा है, सांस लेने लगा, कुछ रेस्पॉन्स करने लगा, भाई चलो जिंदा तो बच गया। अब इनको ऐसे ही छोड़ देना है, अपना चल रहे हैं, खाली इसे उठाकर रखना है, लेकिन पास में ही रहना है, छोड़ना नहीं है। खूब अच्छा से जब सांस लेने लगे तब जाकर देखो दाहिने तरफ सुपाइन पोजीशन, सुपाइन बोलते हैं, रिकवरी पोजीशन में डालना होता है। दाहिने तरफ हाथ को दाहिने तरफ ऐसे करें, हाथ को मोड़ेंगे ऐसे, सर को यहाँ करेंगे, क्योंकि जब दाहिना होगी क्या दाहिना तो कमर ऐसे हो जाएगी, तो हाथ पे तकिया की तरह लग जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। नीचे का पैर यानी दाहिना पैर सीधा रहेगा, बायां पैर को मोड़ लेंगे और इसको उधर करेंगे, थोड़ा सांस को नहीं रहा है, सांस ले रहे हैं, इसको हमेशा ऐसे आगे की तरफ रखना है ताकि वो गिरे नहीं, और इसको पकड़ कर हमेशा हाथ यानी बायां तरफ जो है ना वो ऊपर होना चाहिए, दाहिने तरफ को ही नीचे रखना है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दाहिने तरफ मान लिया कोई कट लग गया है, कोई चीज चुभा हुआ है, कीले चुभ गया है, तो उसको नहीं, बाएं तरफ की या फिर सुपाइन पोजीशन सीधा ही रहने दीजिए, मतलब देर में मेडिकल की बात है, उसको ठीक कर लीजिए। अब पूछेगा कि बाएं तरफ क्यों, ये ऊपर ही क्यों रहता है, एक सवाल बन सकता है कि दाहिने ही क्यों, ऊपर ये बाएं का है, ऊपर रखा जाता है। अगर बचा हुआ दिल है इसके पास तो दिल बाएं ही तरफ होता है, दिल है ना भाई, आजकल बड़ा लोगों का दिल टूट जा रहा है, मैं बचा हुआ हो गया, बचा हुआ अगर है तो ये बाएं तरफ ही रहेगा, किसी और साइड नहीं रहेगा, इसलिए इसको रिलैक्स चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आया था, हार्ट चॉक किया था, हार्ट को रिलैक्स मिलेगा, बाएं तरफ रहेगा तो दाहिने तरफ रहेगा तो मतलब फ्री रहेगा, बाएं तरफ कर दीजिएगा तो ऊपर से इसको प्रेशर पड़ेगा, हार्ट का एरिया यही है। लेकिन कभी कभी बुफेलो हार्ट होता है, भैंस का हार्ट, बुफेलो हार्ट कहा जाता है, उसका एक्सरे लीजिएगा ना तो दाहिने तरफ ज्यादा दिखता है, बड़ा हार्ट हो जाता है बीमारी की वजह से, बुफेलो हार्ट दाहिने तरफ हार्ट होता है। अब कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में कुछ होता काम ठीक है। अब आता है कि हाथ में टूटने का, अगर मान लिया किसी का हाथ टूट गया है तो क्या करेंगे, हाथ अगर टूट गया है, हम लोग ब्लीडिंग कर लिए, ब्लीडिंग को माने और चौकर कंट्रोल कर लिए, हाथ अगर किसी का टूट गया तो किस तरह का ये होता है, इसको बोलते हैं फोर आर्म ब्रेस, ये हर जगह, ये ब्रेस हर जगह रहता है, जितना भी फर्स्ट एड रहता है वहां पे रहता है, फोर आर्म ब्रेस को पहनाइए, तोड़ के लगाइए, तोड़ के लगाइए, तो देखो आवाज ट्राई हो जाओ, इसको लगाइए और इस तरह से इसके हिसाब से अपना सेट कर लीजिए। इसमें दोनों का भाग होता है, इसको कर लीजिए। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, या आप ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, रस्सी से ऐसे हम यही करते हैं कि कोई भी कार्टून है, कुछ भी है, उसका सपोर्ट लकड़ी, जैसे कि यहाँ पर ये कार्टून है, छड़ से बना देंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, जैसे ये वाला है इस तरह से, कुछ नहीं, किसी भी तरह से कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता इसका, कुछ भी, बस जान बचाना, उसको बचाने मान के सपोर्ट कर, ठीक है, इस तरह से बांध करके उसको सपोर्ट कर दीजिए, एक जगह और बांध दीजिए, इस तरह बांध कर हमेशा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये चीज जो है ना, हार्ड चीज जो सपोर्ट के लिए लगा रहे हैं वो हमेशा नीचे की तरफ से होता है, इसलिए कि जब बच्चा खड़ा होगा, मतलब जब ये खड़ा होगा तो ये इसका हाथ ऐसे होगा, अगर ऊपर में लगे तो वो लटक जाएगा, इसलिए हमेशा नीचे से सपोर्ट। पैर के लिए भी इस तरह का, पैर के लिए भी एंकल ब्रेस आता है, सबका अलग अलग ब्रेस आता है, नी कैप आता है, गर्दन के लिए तो है ही, गर्दन के लिए ये है, लगाइए, गर्दन मान लिया कि अगर आप अकेले हैं, सपोज कि सीपीआर देना है, आपके पास सिर्फ यही है, आदमी नहीं है, तो ऐसे में इसको गर्दन में हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि गर्दन ऐसे सीधा हो जाएगा, तो ये गर्दन सीधा, एयर या में फिर ओपन हो जाएगा। या फिर अगर गर्दन में कोई इंजरी है, गर्दन में चोट लग गया है, तो उसको सीधा रखना है, उसके लिए भी इसको हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। किसी को कुछ